प्रकार की कई प्रकार से कई तरीके से दी जा सकती है। दीक्षा का आधार मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहा है कि दीक्षा का आधार सेवा होता है, समर्पण होता है, साधना होती है। तीन स से कोई भी एक अपने आप में, चाहे सेवा हो, चाहे साधना हो, चाहे समर्पण हो, मगर अपने आप में पूर्ण रूप से हम समर्पित हों। अधूरे मन से समर्पण जीवन कुछ नहीं बन सकता। और इनमें से भी व्यक्ति पूर्ण सफलता पा सकता है। और इस साधना के चरण में पहले मैंने ये बताया था कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, उच्चतर सोपान पर पहुंचने के लिए, जब तक शक्तिपात नहीं होगा आज के युग में, तब तक जीवन, एक छोटे से जीवन में आदमी उतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता, संभव नहीं है। पहले आयु ज्यादा होती थी, स्वस्थ रहते थे आदमी, ज्यादा आयु में ज्यादा साधनाएं कर पाते थे, मगर साधनाएं तो आज भी करनी पड़ेंगी, मगर साधनाओं के स्तर में, गुणवत्ता में, उनके जीवन मूल्यों में, चिंतन में, तरीकों में, अगर विज्ञान में परिवर्तन हो रहा है तो ज्ञान में भी परिवर्तन होना पड़ेगा। ज्ञान इसीलिए सत्यानाश हो गया ज्ञान का कि उसमें परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। आज भी हम उसी लकीर को पीटते रहे कि बस ऐसा कहा इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, और तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ नवीनता ला ही नहीं सकते। पोथियों में ऐसा लिखा इसलिए ऐसा ही करना है। पोथियों मनुस्मृति ने लिखा तो ये जरूरी नहीं है कि इस मनुस्मृति के टाइम में, मनु के समय में एक समाज का मूल्यांकन अलग था, आज के युग में मूल्यांकन अलग है। उस मनुस्मृति के आधार पर यदि हम चिंतन करते रहेंगे तो हम आज के समाज को नहीं चला सकते। द्वापर युग में वीरता इस बात पे कही जाती थी कि आप बहुत सुंदर है, ताकतवान है, ये वीरता नहीं कहलाती थी। द्वापर युग में वीरता ये कहलाती थी कि किसी के घर से, राजा के घर से अगर राजा हो तो उसकी लड़की को जबरदस्ती अपहरण करके ले आए और अपने घर में रानी बना दे, वो वीर कहलाता था। रुक्मिणी का अपहरण किया कृष्ण ने, सत्यभामा का अपहरण किया, 108 रानियों का अपहरण किया और कृष्ण वीर कहलाए। इसलिए कि उस समय वीरता प्रदर्शन करने का यही तरीका था। और आज आप ऐसी वीरता दिखा दें तो सीधे जेल में चले जाए, आधा सेकंड लगेगा। कि गुरुजी ने कहा था वीरता दिखाने के लिए, हम वीरता दिखा रहे हैं। गए घर में, लड़की को उठाया और ले आए, गुरुजी ले आए। आप जाओगे गुरुजी को बताओगे तो गुरुजी भी जाएंगे साथ में तुम्हारे। अच्छा, तुम ही सिखाने वाले हो इनको। जो सीखना है अपने आप में एक अद्वितीय रूप से, एक प्रच्छन्न रूप से, जीवन की घटनाएं कई घटती हैं, होता ही रहता है। इसलिए ये जो दीक्षा है तो वह साधना से भी, समर्पण से भी, सेवा से भी, उस सेवा से भी उनको 4-5 साल में उस लड़के का मालूम पड़ जाता है कि इसने इतनी अधिक सेवा की है कि मुझे इसका प्रतिफल देना चाहिए। और इस लड़के ने भी निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से बहुत समर्पण किया है, बहुत सेवा की है और साधनाओं में भी अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया है और सफलताएं भी पाई हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत सफलताएं पानी चाहिए थी, पाई हैं। ऐसा हुआ है। इसलिए एक समय आ गया है कि इसको दीक्षा दी जाए। राज्याभिषेक दीक्षा है, एक दीक्षा का एक क्रम है जिससे कि जहां साधना में अटक रहा है, जिस जगह साधना में अटक रहा है, वहां से पुश ऑन हो जाए और सफलता मिल जाए। ऐसा चिंतन था और काफी समय से इसकी ऐसी इच्छा थी और मैं भी इसको 5-7 साल से टटोल रहा था, क्या है क्या नहीं है। इसलिए आज इनको ओपन, और राज्याभिषेक दीक्षा प्रच्छन्न रूप से नहीं दी जाती, सबके सामने दी जाती है पूर्णता के साथ। इसलिए इसको आज दीक्षा दे रहे हैं और दीक्षा में इसका नाम बदल रहे हैं। क्यों? इसका नाम है, अभी संकल्प बोलेंगे तब आपको बताएंगे। ये है तो मनुष्य जाति का नाम, इसका रोजन जेम्स। अब रोजन जेम्स मेरे तो होठों से निकलता नहीं है। रोजन और जेम्स और ऐसे कोई नाम बड़े अटकते हैं, निकल नहीं पा रहा है। इसलिए आज पूरा का पूरा हुलिया ही बदल देते हैं। इसका नाम, हुलिया, रंग, रूप, कद काठ, लंबाई चौड़ाई सब बदल देते हैं। जो पीछे था उसको समाप्त करके संन्यास दीक्षा देते हैं तो पहले मार देते हैं। संन्यासी में आपने देखा नहीं होगा, शिष्य जब प्रणाम करता है तो गुरु आशीर्वाद देता है, जा मर जा, सीधा आशीर्वाद। मीन्स अभी तक जो कुछ था वो समाप्त कर, अब नए सिरे से ऊंचा उठ। अभी तक जितना ऊंचा वो भी मार दे, अब नए सिरे से ऊंचा उठ। मृत्यु का मतलब ये होता है, जा मर जा का मतलब ये नहीं तुम जा डूब के मर जा, मतलब
अब तक जो तेरा जीवन था, जैसा भी अच्छा बुरा, आज दिन भर का भी जीवन अगर बढ़ गया तो दूसरे भी आशीर्वाद लेगा तो वो यही आशीर्वाद देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जा, जा मरण वर्ण कर, ऐसा है। तो इसको आज तक इसका जो जीवन रहा है उसको हम मंत्रों के माध्यम से समाप्त करेंगे। दीक्षा का मतलब यही राज्याभिषेक, और आप देखेंगे आज के सिद्धाश्रम साधक परिवार संस्था को जिस प्रकार से गतिशील बनाए हुए हैं, चैतन्य बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं दिन रात, यद्यपि बैंक में वो बहुत बड़े अफसर हैं और उसके बावजूद भी उनका कार्य क्षेत्र आज 14-15 साल से इसी कार्य में लगा हुआ है, तो यह एक श्रेष्ठ भाव है। और ऐसे ही किसी प्रसंग में, किसी शिविर में कोई जगदम्बा की चर्चा चल पड़ी और ऐसी कोई स्थिति आई कि जगदम्बा के तो दर्शन होते ही नहीं है। मैंने कहा होते तो हैं ही, मगर तुम्हारे चर्म चक्षु उस जाजुल्यमान स्वरूप को झेल नहीं पाएंगे, आंखें तुम्हारी बहुत धुंधली हैं, कमजोर हैं। मैं कोई स्थिति ऐसी बनी कि उन लोगों को वैसे दर्शन करवाने पड़े और हुए और उनको एहसास हुआ कि वास्तव में उस कर्म बीज के माध्यम से हम किसी भी क्षण भगवती जगदम्बा को सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और ऐसा ही अनुभव होता है जैसे हमारी माँ अम्बा सामने बैठी हो, हम उनकी गोदी में बैठे हैं और उनको स्पर्श करने पर ऐसे लगेगा जैसे शरीर हो और शरीर के साथ हम बैठे हुए हैं। कुछ अजीब सा, अलग सा, बिंबात्मक नहीं, प्रत्यक्ष स्वशरीर। ऐसा ही उनको 15-20 मिनट तक वे भीगते रहे, देखते रहे। और ऐसे 5-7-8 लोग साधक हैं, यहाँ आते हैं, मगर यह कोई अहम मान्यता नहीं है। रही बात, प्रवीण ने कहा कि कर्ण बीज उस उपनिषद में तो है ही नहीं। उपनिषद में और उपनिषद लिखने वाले ऋषि की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। ऋषि अपने वशिष्ठ अपने आप में कोई अंतिम हस्ताक्षर नहीं थे कि वशिष्ठ के बाद कुछ रहा ही नहीं, या विश्वामित्र कोई अंतिम पॉइंट नहीं था कि उसके बाद में कोई साधना ज्ञान है ही नहीं। उसके बाद भी ब्रह्मांड में बहुत साधनाएं हैं, उस क्रम को हम आगे बढ़ा करके और अनुभव कर सकते हैं। सिद्धाश्रम का मतलब ही यही है कि वहां उस प्रकार की साधनाओं का बड़ा बड़ा रिसर्च होता रहे कि इसके बाद, इसलिए जहां कर्णोपनिषद में कर्ण बीज तुम्हें नहीं मिलेगा, वहां है ही नहीं, क्योंकि कर्णों की अपनी आप में एक लिमिट थी, सीमा थी। जो मार्कंडेय दर्शन कर सका वो कर्ण नहीं कर सके, और नहीं कर सके वो बहुत अधिक सांसारिक बन गए। जहां अपने शकुंतला को विदाई करते समय वो इतना अधिक सांसारिक बन गए कि वो साधना तो पक्ष कुछ समय के लिए भूल गए। खैर वह उनके जीवन की एक न्यूनता विशेषता होगी, मगर कर्ण बीज तो है, क्योंकि ये प्रमाण है कि कर्ण बीज के माध्यम से जगदम्बा के दर्शन होते ही हैं, निश्चित रूप से होते हैं। और भी कई तरीके हैं। यह तो एक प्रसंग है, यह तो आप में से कोई ऐसा व्यक्तित्व निकले, सीखे, देखे, समझे और लोगों को लाभ दे। होगा कभी न कभी ऐसे शिष्य मुझे मिलेंगे ही। मैं तो उम्मीद पर टिका हुआ हूं कि निकलेंगे, कोई शिष्य भी तैयार होंगे ही होंगे, और हो रहे हैं। फिर भी जितनी तेजी के साथ मैं देना चाहता हूं उतनी तेजी के साथ आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं देना चाहता हूं बहुत ज्यादा, आप ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए दीक्षाएं वगैरह जितने कम समय में जितना ज्यादा दे दूं उतना ही ज्यादा अच्छा रहे। कंजूस किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता। ये तो इतर प्रसंग हो गया, मगर मैं आपको समझा रहा था पृष्ठभूमि कि अगर कर्णोपनिषद में वो मंत्र नहीं है तो ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्र दृष्टा, एक मंत्र सृष्टा। मंत्र दृष्टा तो जो कुछ लिखा वो ही पढ़ेगा। मंत्र सृष्टा अपने आप में नवीन मंत्र की रचना भी कर सकता है, जिस प्रकार से गोरखनाथ ने की, जिस प्रकार से शंकराचार्य ने किए, कई नवीन मंत्रों की रचना की, और वे अपने आप में प्रामाणिक है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट मिल जाता है। जब रिजल्ट मिलता है तो मंत्र सही है। बटन दबाऊं लाइट लगे तो इसका मतलब है कि लाइट सही है। बटन दबाऊं लगे ही नहीं, इसलिए बटन सही है कि लाइट लग रही है, इसलिए वो मंत्र सही है कि उससे वो फल हमें मिल रहा है। और सरल साधनाएं हैं, फिर कभी उस पर चर्चा करूंगा मैं आपको। समय तो थोड़ा ही है और समय बहुत ज्यादा ही है।
आप तो कैसे उसका भोग कर सकते हैं, वो तो उस पर निर्भर है कि आप कितना मुझसे जुड़ पाते हैं, कितना अटैचमेंट हो पाता है, कितना आपको स्मरण रहता है, वो सब उस पर निर्भर है। इसलिए मैंने कहा कि आप 10 पीढ़ियों तक कमाएं, उसकी अपेक्षा एक साधना के माध्यम से भी उतना ही धन प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चेतना प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जैसा छोटा सा एक बालक ऊंचा उछल करके सूर्य को मुंह में डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं। उसमें कौन से सूर्य, भगवान महावीर कौन से नए पैदा हो गए थे, वह भी वैसा ही ऋषि था जिसने अपनी साधना के माध्यम से सूर्य को अपने मुट्ठी में पकड़ लिया या मुंह में डाल दिया। बाल समय रोई बख्श कियो, जब तीनों लोग भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भई जग में यह संकट मोचन कहनारो। तो वो तो आज भी अनुमान पैदा हो सकते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई साधक हैं, ऐसे कई शिष्य हैं जिनको मैं दीक्षा दी है और उतनी क्षमतावान हैं, बलवान हैं, फोर्सफुल हैं। कभी समय मिलेगा तो उन सन्यासी शिष्यों से, गृहस्थ शिष्यों से मिलाएंगे। तुम्हें पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसे 3-4 शिष्य हैं जिन्होंने ऐसे दर्शन किए, और पता पड़ता ही नहीं। ये तो उसने कोई बात कह दी और कह दी। दीक्षा पर हम उसको राज्याभिषेक दीक्षा कर रहे हैं, और मैं बहुत सोच समझ करके उसको दीक्षा दे रहा हूं, जिसके आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे हम सबके लिए भी। और फिर कभी मैं इस पे चर्चा करूंगा। कोई मेरा समय और कोई क्षण और कोई शब्द अपने आप में मिथ्या नहीं होता। समझ में आपको 5 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, वो अलग बात है, पर कोई शब्द तो मरता ही नहीं मेरा। सब तो जीवित है ही, जीवंत भी है, और उसका सही समय पर उसका प्रकाश दिखाई भी देगा। आज समझ लेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, 5 साल बाद समझेंगे तो वो अलग बात है। गीता को उस समय समझ लेते तो कृष्ण को इतना दुख नहीं देखना पड़ता, मथुरा छोड़ के जंगलों में भटकता हुआ ठेठ द्वारका जाके अपनी नई नगरी नहीं बसानी पड़ती बेचारे को, बहुत उसको तकलीफ झेलनी पड़ी, क्योंकि उसमें वो गीता समझ नहीं पाए लोग। अब वो समझ रहे हैं, अब उनके मंदिर मूर्तियां बना दी, अब आरती कर रहे हैं और उनके झालर झंकोरा बजा रहे हैं और गीता का पाठ कर रहे हैं। अब तो बात ही खत्म हो गई, तो गया। अब हम करोड़ों प्रयत्न करने भी आप उनके दर्शन नहीं कर सकते भगवान कृष्ण के, यदि आपकी ऊंची कोटि साधना नहीं है या सिद्धाश्रम में गए हुए नहीं है। सिद्धाश्रम में जाए तो वहां सशरीर कृष्ण तो है ही, दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। वो तो आपके स्तर की बात है कि आप वहां तक छलांग लगा सकें। आपको मैं साक्षीभूत इसलिए कर रहा हूं कि कुछ अंश आपको भी प्राप्त हो, इसलिए साक्षीभूत कर रहा हूं। कभी आप मेरे शब्दों पर गौर करें, समझें, मनन करें, अकारण इन शब्दों को व्यर्थ में नहीं गवाएं। ओम आपो इष्टामयो भूषान ऊर्जे ददात न महेरणाय चक्षसे यो वश्योतमो रसस्तस्य भाजयते अनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चदः द्योः शान्तिरं तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वघुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वे ग्रहा सुख शांति कला भवन्तु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टांतिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यान तीर्थानि सागरेश्वर पूर्वतम सचिंत्यम पूर्वताम कल्याणत्वं भवे भवे अथा पूर्वा अथास्मानं शांति विषयकं कुर्यात्। ओम आसु शिशानो वृषभो नभीमो घनागनः क्षोभणस्तरे खणीनाम पुरुष्याम अथास्मानं स दीर्घश्याम अथास्मानं कृते कल्याणत्वां स राज्याभिषेक दीक्षायां स आशीर्वदन्ता पूर्वासा चिंत्यामि अथास्मन् तुभ्यं संपर्ददेहे। नीचे रख दीजिए। क्या है ये? पंचगव्य। अब तुम ये पंचगव्य है, पंचगव्य का मतलब है कि गाय से संबंधित 5 गव्य मिलकर के पंचगव्य बनता है। मन की शांति के लिए, आंतरिक शुद्धता के लिए पंचगव्य हाथ में लेकर के पी लीजिए 3 बार, और खराब नहीं, धीरे धीरे पीजिए सबको।
केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, ताम आंतरिक विस्फोटाय स पूर्वश्याम अधास्मानम स पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्भः प्रसवत्वी नाम मिच्छद्रेण पवित्रेण सुतभ्यम संप्रदेहे। हाथ धो लीजिए। ये गमछा पड़ा होगा, पहुंच लीजिए। सर्वप्रथम गणपतिम आवाहयामी समर्पयामी नमः। गणपति को हाथ जोड़ेंगे। ओम गणानंतवा गणपति घों हवामहे, प्रियानंतवा प्रियपति घों हवामहे, निरीनंतवा निपति घों हवामहे, वसो मम आहमजा नीगर्भदमात्मजा शीघ्रभदम। नाम मिच्छद्रेण पवित्रेण सुतभ्यम संप्रदेहे। हाथ धो लीजिए। ये गमछा पड़ा होगा, पहुंच लीजिए। सर्वप्रथम गणपतिम आवाहयामी समर्पयामी नमः। गणपति को हाथ जोड़ेंगे। ओम गणानंतवा गणपति घों हवामहे, प्रियानंतवा प्रियपति घों हवामहे, निरीनंतवा निपति घों हवामहे, वसो मम आहमजा नीगर्भदमात्मजा शीघ्रभदम। गणपतिम आवाहयामी स्थापयामी नमः। ओम आवो देवास ईमहे वामं प्रतदरे, आवो देवास आसिगो जग्नियासो हवामहे, तत्रादु पुष्पासनम समर्पयामी नमः। गणपति के नीचे रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौक्ष्यम करुणम आसनं च मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वर पुष्पासनम समर्पयामि नमः। पुष्पांते साम विविध रत्नेभ्यो रत्नासनम समर्पयामि नमः। और पुष्प दीजिए। ओम रत्नोंबरा परापूरम साचित्यम पावती माम गणपति महादेवम पूर्वस्यम अथस्मि रत्नासनम समर्पयामि नमः। रत्नासनेता पूर्वस्य अक्षतासनम समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मंतव्याम अदुखत अस्तौखत स्वभानवो विप्रान विष्टयामत योजाम अक्षतम समर्पयामि अक्षतां अक्षतां स्तनति पूर्वाम अक्षतासनम समर्पयामि नमः। तत्रादु अर्घ्यम समर्पयामि नमः। इसमें कुमकुम पुष्प चावल। महागणपतिम अर्घ्यो अर्घ्यो अर्घ प्रतिगृहीतां प्रतिघटनामीतां प्रतिवचनम सा मम श्रेष्ठतम कार्य निमित्तं पूर्वाधास्मानं सदीर्घं राज्याभिषेक दीक्षायां प्राप्ता निमित्तं स अर्घ्यं अर्घ्यं समर्पयामि नमः। अर्घ्यां तेषां पूर्वश्यां देवश्यां कल्याणपं स चैतन्यं परिपूर्णः अथास्मानं सनेते पूर्वास्तम पूर्वाधास्मनि कृते कल्याणपं सदैव रिद्धि सिद्धि सहितं स्थापयामि नमः। गणपति के दोनों तरफ चावलों की 2 ढेरी बना दें। रिद्धि रिद्ध्यामस्तुम सुनुयामवादिमानो मंत्रम सर्थे होपयातम यशोन पक्वम मदगोखवंतराम भूतां सुनो कामप्राह सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्मज्योतिषामता पूर्वश्याम ओम रिद्धिं स्थापयामि न रिद्ध्यान्ते स पूर्वश्याम अधास्मानं दिव्यन्ते सा चैतन्यं परिवृतं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादां सिद्धिं स्थापयामि न। ओम तां पूर्वश्याम पुत्रोत्साहं पूर्वः रिद्धिं पुत्रो सा लाभं समर्पयामि लाभं स्थापयामि न। एक चावल की ढेरी और 2 पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि और दोनों के एक पुत्र है लाभ और सुख। ओ लाभस्ताम पूर्वाधास्मंसति लाभं स्थापयामि लाभन्ते सुखो सा पूर्वश्यामस्ति पूर्वोधास्मानं सुखो स्थापयामि नमः। सा चैतन्यं गणपति परिवारेण आवाहयामि स्थापयामि सा चैतन्यं परिपूर्ण आधास्मानं मम हृदय मम स्थाने मम मंदिरे देवोत्थान पूर्वा मम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां एष विवर्धयतां पूर्णतां गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमः। महां गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नाम तत्रादु स्नानं समर्पयामि नमः। जल से ओम वर्णश्योतम भनो 3 बार। ओम वर्णश्योतम भनमसि वरुणीसो वर्णस्य रेतसदन्यसि वर्णस्य रेतसदमासीद वरुण स्नानं समर्पयामि नमः। जल स्नानान्ते पय स्नानं दूध से ओम पयाः पृथिव्यां पयो हरि खुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयश्वतिः प्रदिशा सन्तु मयम् पय स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पूर्वोऽथास्नानं पय स्नानान्ते पूर्वसं चैतन्यं गौरांग प्राप्त्या निमित्तं पय स्नानं समर्पयामि नमः। तदि स्नानं ओम दधिक्रावणो वकारी खनिष्णु विराजिनां शूरबिनो मुखा कर्पण आयुगुं खितारिकत तदि तं 3 वारं सा दधि स्नानं समर्पयामि नमः। दध्यामस्तौ मम सुनुयामवादिमानो मन्त्रं सर्थे होपयातं यशोन् पक्वं मधुगो खवंतराम भूतां सुनो कामप्रा शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवाल जल से
ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता शिरोदुन्व सुदुस्नानान्ते घृतस्नानम ओम घृतम निमिक्षे घृतमस्यो निगृते सितो घृतम विशदाम अनुपदमा वहमा स्वाहा घृतम बृहव्ययम घृतस्नानम समर्पयामि नमः। ओम घृतेशाम पुरुष्याम तस्मानं सचिक्रणम सा पुरुष्याम तस्मानं घृतस्नानम ता शुद्धोदकस्नानम ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्तो शुद्धस्नानम सुब्रादि तत्रादो जलस्नानम ओम पूर्वातस्मिन् जलस्नानते शुद्धोदकस्नानते मधुस्नानम ओम मधुवातारितायतो मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीन सन्धवो खादि माधुनक्ता मूतो खसो मधुमत पार्थिव गुमरजः मधुदियोस पिता मधुमाम नौ वनस्पति मधुमाम मत सूर्य माधवीर गावो भवन्ताम मधुस्नानान्ते पुनः जलस्नानम ओम शुद्धवाला शुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्रम व शुद्धस्नानते शर्करा स्नानम शैखो अस्तेहि शनिखंगे भिर्वसी सगुंष्टा सयुदेन्द्रो गणेन सगुंष्टिसोम बाहुसुन्दवाम प्रीताम सैखोति शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विनः ताम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। एतस्नानान्ते पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। ओम पंचमदिया सरस्वती पंचदा स्वदेशी भवस्त पंचम स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः। ओम शुद्धवाला पूर्वश्याम अतास्मानम शुद्धवालाति गंगा स्नानम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधा कुरु ब्रह्मांडोत तीर्थानि क्लेशप्रतान्वेतेन सत्यने देवी तीर्थम देहि दिवाकर समस्त तीर्थेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि जलेस्ता पूर्वा अतास्मानम तीर्थेभ्यो सा पूर्व स्नानम समर्पयामि नमः। पूर्ण स्नानम समर्पयामि नमः। बाएं हाथ में उसको ले लीजिए गणपति को और दाहिने हाथ से उसको स्नान करवाइए। गणपतिं स्थापयामि नमः। गणमंदिता पुरुषमुखस्ता पुरुषम हाथ जोड़ दीजिए। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो जान्न द्वादशैता नामानि यपठेष्णुआदपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमेतः संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषाम् इन्द्रियवृष्या मोदेस्थो विघ्नार्थ अभिष्टितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्वविघ्न हरतस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं शुद्धं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते स्वामी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवजियो भूत ध्रुवानीति मतिर्मः सर्वेषां रथकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसंसुद्धि ब्रह्मेशां जनार्दन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्ध मां गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि मम गृहे मम स्थाने मम व्यापार स्थाने सर्वत्र गणपतिं रिद्धि सिद्धि सहितं लाभ सुख सहितं सा पुरुष्यां समस्त सिद्धेन सा समस्त सिद्धेन पुरुष्यां अतस्मानं गुरु साक्षी रूपेण एतस्मानं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ कुंकुम स्नानं समर्पयामि नमः। कुंकुमेन सा प्रोक्ता सा चिंतयामि कल्याणतां पूर्वा अधस्मानं शक्ति कल्याणतां गंधद्वारां दुराधस्सादि पृष्ठाकृष्णम् ईश्वरीश्वरभूतानां तामियं प्रवेश्यं तत्रादौ केशरं समर्पयामि नमः। केशरं गन्धासि गन्धद्वारां स पूर्वाशास्मि कुंकुमं केशरं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पुनः अंगुष्ठेन तिलकं कृत्वा अंगूठे से तिलक करिए नीचे से ऊपर की ओर। अंगुष्ठेन तिलकं कृत्वा सा पूर्वाशम अक्षतं समर्पयामि नमः। अक्षतास्त्र सर्वश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सोस्ता मया निवात्य पूर्वा अथास्मान् ग्रहण परमेश्वर कुंकुम सारि कुंकुम अक्षतं समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि प्रो मयातानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः।
यज्ञोपविति परमेश्वर से लिंगोक्ता देवताम यज्ञोधारण विनियोग यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्तात् आयुष मुग्रम प्रतिमुत्सवम यज्ञोपवितम ब्रह्मस्त्र जगस्ताम पुनहियामि ताम यज्ञोपवितान्ते पुनः पुनः पुष्पम समर्पयामि नः एतस्मानं स चंपक वटुरा केवलाता पुरुषाम तस्मं पुष्पान्ते पुष्पम समर्पयामि नः पुष्पान्ते धूपम समर्पयामि नः धूपान्ते दीपम समर्पयामि नः दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तुमे ध्यानपम संविदीप नमोस्तुते भो दीप त्वाग्रहण अंधकार रूप निवारकम सा पुरुषाम तस्मानं दीपम स्नानम समर्पयामि नः। दीप रख दीजिए यहीं पर पहले और कुमकुम से पूजा करिए। भो दीपा तुम ब्रह्म रूप ताम पुरुषाम अंधकार निवारेण सूर्य साक्षी रूपेण सूर्य लघु रूपेण सूर्य चैतन्य रूपेण ताम आवायामि ताम पुरुषम मम हृदयं स्थाप्यतं स अंधकारं प्रकाशयन्ति सा पुरुषाम दिवति गंधदौतुभ्यं संप्रदे दीपोथा पूर्वाधस्मृति कृति कृतां नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नाभ्या आसीत् दन्तकुंशीष्णोर्देवः समवर्तपद्यां भूमि दिशा श्रोत्रांतः लोकाम अकृपन्ना रख दीजिए। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोज्य धेनु मुद्राम प्राण मुद्राम प्रदर्शय तत्रादो मध्य पानीयम समर्पयामि नः। पानी का आचमन छोड़ दीजिए। पानीयम समर्पयामि मत्रान्ते फलम समर्पयामि नः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्म जन्मनि फलेन फलितं समर्पयामि। एतस्मानं फलं दक्षिणां समर्पयामि नः। हिरण्यगर्भगर्भस्थं मह्यं बीजं भावसो अनंत पुण्यफलदा शान्तिं प्रयच्छ मे दक्षिणां समर्पयामि नः। दक्षिणान्ते तस्मानं सकृते कल्याणत्वां स पुरुषः लौंग एलाचीं तां पुरुषां कृते कल्याणत्वं नालिकेर फलं जुह्यात् सा एलादि चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि नः। ताम्बूलन्ते पूर्वाधस्मानं सकृते कल्याणत्वां दीर्घो अधस्मानं तुभ्यं समर्पते प्रदक्षिणां समर्पयामि नः। यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप विमुक्ति तत्र दुःखरूपरार्तिक्यं समर्पयामि नः। कपूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मदयारविंदे भवम भवामी शैतमुन्वामी। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिविष्णवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिविष्णवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिविष्णवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः। आलार्तिक्यं समर्पयामि नमः। तत्रादो पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। हाथ में ले लीजिए ठहरिए ऐसा करो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानाथभूषाय गौरीष्ठाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः। नमस्ते पूर्वाधस्मानं शक्ति कल्याणतां मम गणपतिम् आवाहयामि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। गणपति स्नानते पूर्व शाम स्मृति पूर्वो अथा स्मानं श्रीति कल्याणपाम दीर्घो अथा स्मानं सनेति शिखाबंधनम चोटी गांठ लगो। मानस्तो कितने मान आयकी मानो गोकु मानो अश्विक मानो वीरांद्रवामिनो वदे हवमिंता सुंतवा हवा महे। शिखाबंधनान्ते सा पुरुषाम त्रायिखुम सा भस्मने लाटे है। थोड़ा केस रात में दे दे और दोनों हाथ मल करके और ऐसा तिलक। त्रायिखुम दिमदग्ने एक त्रायिखुम देवीकितुं ताक्ता पद्मोस्त्रायिखुम ताम ताति पुरुषा तस्मानं स्वसम्मुता सा मृत्यु निवारणार्थम स्वस्तेन भस्मनाम ललाटे सामत्रकनि केशरांति पुरुषम तिलकम कृत्वा वापस एक और तिलक करिए खुद के। नमो शुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। स्नेहगंधाम पान्तु व्रतेन दीक्षामाप्नोति। हाथ की मोड़ी बांधी। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। सा व्रतेन दीक्षिते पूर्वाधस्मं दिक्कृते कल्याणतां सा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मानं स्वीकृते कल्याणतां स्त्री अति पूर्वाधस्मं स्त्री। कलश स्थापनम कलश के नीचे चावल रखिए।
आज कलशम मह्यात्वा विशंतुंदवा पुनरूर्जा निवृत्त श्वसाना सहसम दुक्षो रुदारा पैस्वती पुनर्मावस्थाद्रैहि कलश स्थापनम ताम कलशस्ते पुरुषे पूर्व देव दैत्यबंधना पूर्वासे दैत्य दानम संवादे सा पुरुषाम देवतात्माम देवतात्म सा पुरुषाम दैत्य संवाद युद्धम ता पुरुषाम कलश अमृत कलशम प्राप्यते स कलशम स्थापयेत तत्रादु कुंकुम तिलकम कृत्वा 5 बार इनको तिलक करिए 5 स्थानों पर। आज के कलसम पुयाति मुथि मोचनंताय सहस्रमुति पुरुषाम सुतिनिंद्रो वरदस्रवाः सुनपूखाम विश्ववेदाः स्वसंस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्मृति तत्रादो वरुण बंधनम कुर्यातः। इसके मौड़ी मान दो एक बार। नमोचनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबा उनको दीजिए। नमोचनंताय बैठे बैठे नमोचनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद एक और घंटा दे दे। तत्रादुवा पुरुषम नालिकेर फलम जुहियात, इसमें सुपारी डालिए इसके अंदर जल के अंदर। सुपारी गिरता पुरुषम तस्मांति जले न प्रक्षेप, उसमें से जल लेकर थोड़ा इसमें डालिए उस आचमनी से भर करके। ये तो स्मानम सकते कल्याणतम वर्ण त्रिपूर्वा वर्णस्थानम वर्णम बंधने थ ओम समुद्रम स्थापयामि मा एतस्मानं चतुर्वेद पुरुषार्थम इसमें ऋग्वेदम स्थापयामि मा यजुर्वेदम स्थापयामि न सामवेदम स्थापयामि न अथर्ववेदम स्थापयामि न चतुर्वेदम परिसार्थम पूर्वा अथस्मानं सकते कल्याणताम एतस्मानं सदीर्घश्याम तम नालिकेर फलम जुहियात। इसके ऊपर नारियल स्थापन करिए, उल्टा ऐसा नहीं। आइए मोड़ी बंदी हुई है इसपे। नारकेल फलमदा पूर्वासमिति क्लियरतम ताम यज्ञोपवीतम धारणा तम यज्ञोपवीतम हस्तपक्षेन, अपने हाथ में यज्ञोपवीत लीजिए और इसकी गांठ लीजिए। गांठ इस गांठ पर 3 बार जल चढ़ाइए। बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ से जल चढ़ाइए। वरुणस्थानम समर्पयामि न वरुणस्थानान्ते सा ब्रह्मां स्थापयामि न मध्ये सा पुरुषां से मूले ब्रह्मां स्थापयामि न यज्ञोपवीत मध्ये विष्णु स्थापयामि न यज्ञोपवीत शीर्षे सा रुद्रो स्थापयामि न ताम पूर्वश्याम दसम ब्रह्मा आवाहयामि स्थापयामि न ओम ब्रह्म जिज्ञानम प्रथमं पुरुषात् विषीमत सुरुचो वेन आवा सबुद्यापमा सृष्टा सतश्चजो नीम सतश्चविवा तत्र ब्रह्मां स्थापयामि न विष्णु स्थापयामि न एदम विष्णु चक्रमेत्रे धान्त देवदम्मा समूढ़मशिपाग्नि सुरेश्वाहा विष्णु स्थापयामि न तत्र दो शीर्ष स्थान रुद्र स्थापयामि न ओम नमः संभवाय च मयो भवा य च नमः शंकरा य च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च रुद्र स्थापयामि न तत्र दो ताम पुरुषां पंचामर स्थानं समर्पयामि नमः। पयोदधि गतम चैवर मधुच सर्करायतम पंचामृत देवेश स्नानार्थम प्रतिदाम ओम पंचनद्य सरस्वती मपि सोत सरस्वती पंचदासो देशे बहुत पंचम शुद्धोदक स्थानम ओम शुद्धवादा सर्वशुद्धवालो मणिवालस आस्मिना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवृप्ता शोधोन्वा स्मरते तम त्रिवारम सा कुंकुमेन प्रक्षेपः। 3 बार कुंकुम ब्रह्मांस कुंकुम सा विष्णु कुंकुम सा रुद्र कुंकुमं सही केशरम तिलकम कृत्वा ताम पुरुषाम त्रिगुणात्मकं स्वरूपम सा समस्त ब्रह्मांड परिपार्श्वयित सा ब्रह्मा रुद्र विष्णु सा यशमनं स्वमहृदये स्थापितं स यज्ञोपवीत स्थाने सा पुरुषां चैतन्य रूपेण अहम आवाहयामि स्थापयामि तत्र पुष्पं समर्पयामि न सुमाल्यानि सुगंधिनी मालत्यानि वो मयादानि पूजार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते धूपं दीपं निवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्पयामि न एतस्मानं सा यज्ञोपवीतं धारणाय नमः। यज्ञोपवीत ऊंचा उठा ले, पहले कुमकुम लेकर के पूरा यज्ञोपवीत इस रख दे, हाथ में थोड़ा कुमकुम ले ले। हाँ बस बहुत मसल दे पूरा। सा यज्ञोपवीत साप कुंकुमेन सा वासुकी स्थापयामि सा सर्पबंधम सा शरीर रक्षताम पूर्वा अथस्वानम लक्ष्मण बंधनात् सा पूर्वा अथस्मति ताम स्नानम गंधस्नानम समर्पयामि नः ताम पूर्वसाम 10 दिक्पालेभ्यो समस्त बल चैतन्य प्राप्ता निमित्तम एतस्मानं रुद्रे उत्तराय कुबेराय वैश्वनाय
ध्यान धान्यम पूर्वसम विष्णुवे ताम पुरुषम अग्नि आवायामि सम वैद्य स्थापयामि एतस्म 10 दिक्पालेभ्यो आवायामि मम यज्ञोपवीतम स्थापयामि मम शरीर बंधन रक्षा बंधनम चैतन्य बंधनम प्राण बंधनात् स पूर्व अथास्मानम वासुकी बंधनात् स पूर्व अथास्मानम समस्त सुख सौभाग्य एतस्मानम सकृते कल्याणतम समस्त बलेन ओज सा चैतन्यम परिपूर्णा सा नित्यम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सैजम पुरस्ताद आयुष मुग्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम यज्ञताम पनहियामि गरिम पर और दाईनाथ इसके अंदर से निकाल ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्र पूर्वथम यज्ञोपवीतम धारणयामि नमः एतस्मानं सकृते कल्याणतम यज्ञोपवीतम स्थापयामि नमः तत्रादोषां पूर्व अथास्मानं समुद्रो अथास्मानं मम हरे ताम पूर्ण पतिसे पूर्वाधि यज्ञोपवीतम हम तुभ्यम संप्रदे एक माला इसके ऊपर रख दे कलश पर। ठीक, उस कलश को पूरा इसके हाथ में दे दे। इसका एक और हाँ यूं कर बस ठीक। देखो अब कलश को ऊंचा दोनों हाथों में लो, अंगूठे से नारियल को पकड़े रखना, गिरे नहीं, और दाहिने कंधे पर राइट ऊंचा संपूज्य गंधमाला देव ब्राह्मणाम स्थिवा चैदम करुणमंगली संग्राम विभूत स्नेह रोगारम कुर्यात क्षेत्रे वैश्यो अवनिकतः जानुमंडल कमल मुकुल सरसमंजलिम श्याम धाय दक्षिण पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण कलशम धात्वा दीर्घा नागान्ना पद्मंगलम चास्तु पुष्पाणि पांचताम विद्याविदेवतम बहुपुत्रम बहुदम चायसम चारुं चातुर्मुक्तिं कृत्वा सर्व वेद यज्ञ क्रियाग्निकृतं सर्वाकुलदेवता पितं सर्वा ग्राम देवता पितं सृष्टिदेवता अताश्च ब्रह्मविष अताश्च प्रबंधन अताश्च विघ्नकर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत गुराणी शामंत पापानि शामंत त्यासबानिवृत्ताम शिवा आपसंतु शिवार्थ संतु शिवाग्ने संतु शिवा आहुते संतु अहोरात्रे शिवेशताम स्वर्णकनिकदम सा चैतन्यं परिपूर्णा अक्षतम समर्पयामि ऊपर अक्षत रख दे। मार्ग रक्षितम सा पूर्वा अक्षम नमी प्रियादुस्तोक्त शुभा नवो विप्रांशाक्षम सुंदर पूर्वा अधस्मानं सति भक्ति कात्यानिपितां भक्ति माहेश्वरी पितां भक्ति रिद्धि कृतां भक्ति सिद्धि कृतां भक्ति पुष्टि कृतां भक्ति स्वाकुल देवता पितां स्वा ग्राम देवता पितां स्वाष्ट देवता पितां अताश्च ब्रह्मविष अताश्च प्रबंधिन अताश्च विघ्नकर्तार शत्रु पराभवम एतस्मानं सा पूर्वा अधस्मानं भक्ति कल्याणतम कल्याणम 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 भवतु ओम अथ कल्याणम वंदे पूर्वा कल्याणत पूर्वा सा चिंतयामि कल्याणो भव स्वस्तिम सामम ओम स्वस्ति रिद्धि प्रवते श्रेष्ठा रेणुस्तभ्या वाममेति स्वानु मासु वर्णे निपात स्वावेशा भवतु देवगोपाः कल्याणान्ते स्वस्ति सुस्तान्ते पूर्व स्वस्ति स्थिरता पूर्वास्तम पूर्वास्तम कल्याणतम एकदम कल्याणतम चैतन्यम परिपूर्णा मम कलश स्थापनम ता सर्व चैतन्यम सर्वे समुद्रा सप्त द्वारा सप्त सुंदरा सप्त ऋग्वेदम ता पूर्वा तस्मिन् कृते कल्याणतम समस्त वेदोभ्य अवेदोभ्य समस्त शास्त्रेभ्यो अशास्त्रेभ्यो सब पुराणोक्तम अपुराणोक्तम समस्त चैतन्यम अचैतन्यम स्वाकृते कल्याणतम ब्रह्मांड परिपार्श्व अथास्मानम आवाहयामि स्थापयामि मम एतस्मानं सकृते कल्याणतम कल्याणतम पूर्वा सब स्वस्ति ओम स्वस्ति रिद्धि प्रभते श्रेष्ठा रेणुस्तभ्या वाममेति सानो अमासो अरण्य निपात स्वावेशा भवतु देवगोपाः स्वस्तिन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वपूका विश्ववेदाः सुनस्तार्क्षो अर्शने मीहि स्वस्तिनो बृहस्पतिदातु प्रखरस्वा मरुता प्रश्निमातरः स्वजीव्यानाता आवृन्दागुता अधिबुद्धि मनोरीयमाणा विष्णोर्विक्रमणं विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णुक्रान्तमसि इखित्वोर्जेत्वाम् वायवसदेवो वसविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणा प्रिया इंद्राय भागम प्रजाग्नि वायक्मास्मिन् गोपतोष्या तपविद यजमानस्य पशून् पाहि तत्रादु ऋग्वेदान्तं पूर्वाथस्मानं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते एतस्मानं कुंकुमेन अक्षतम सा कलश स्थापनम कलश अदय सा पूर्वा अधस्मानं सा शिरवक्षिता शिरक्षम लाठे रक्षमा लक्ष्मी नेत्रो रक्षितां नेत्र ज्योति प्रदीप्त नेत्र रक्षणात् ग्रीवायं रक्षामि ग्रीवायं रक्षामि वक्षस्थलं रक्षमात् वक्षस्थलं रक्षमातां द्वादशस्था पूर्वस्ति नाभू रक्षमात्सा उदरम रक्षमात्सा पूर्वशासनि लिंगो रक्षमात्सा पुरुषि जांगयो रक्षमात्सा पादो रक्षमा सा समस्त हस्तयो हस्तांत पुरुषि पृष्ठभूमि सा पृष्ठे समस्त शरीरे बध्नात् आबद्ध बलनम ओम यमोसि यमूदूतोसि वायुवोसि मति पुरुषां बलमिन्द्रियंगुम हस्तो मे क्रम वीर्जम आत्मां क्षत्रमुरुम पृष्ठेर्मे राष्ट्र मुदर्मगुम सौग्रीवास स्मश्रुणि ओरम अर्ति जानुनो विशो मेंगानि शवत तां पुरुषां तुभ्यं संपर्ददेः। कलश को धीरे ये माला भी उसको पहना दे, चावल इसके ऊपर डाल दे। और ये कलश की बंदी हुई है वो उसके हाथ के बांध दे।
नारियल लटा दे, तोड़ दे। आशीर्वाद हम पढ़े था इसको जल से, आशीर्वाद पुष्प से। संप्रोक्ष स बलेन संप्रोक्ष देवतात्मा संप्रोक्ष ओम भो रुद्र आवायामि स्थापयामि, विष्णु आवायामि स्थापयामि, स ब्रह्मा आवायामि स्थापयामि, इंद्र आवायामि स्थापयामि, यम आवायामि स्थापयामि, इंद्राणी आवायामि स्थापयामि, चित्रगुप्त आवायामि स्थापयामि, कल्याण आवायामि स्थापयामि, वायु आवायामि स्थापयामि, अग्निम आवायामि स्थापयामि, चैतन्यम आवायामि स्थापयामि, अन्नपूर्णम आवायामि स्थापयामि, जगदम्बा आवायामि स्थापयामि, कल्याण स्वरूपम आयामि स्थापयामि, अकल्याण रूपम आवायामि स्थापयामि, समस्त देवताभ्यो आवायामि स्थापयामि, नृत्यम वासुकीम आवायामि स्थापयामि, विष्णुम आवायामि स्थापयामि, रुद्रेण गण आवायामि स्थापयामि, गणपतिम आवायामि स्थापयामि, रिद्धिम आवायामि स्थापयामि, सिद्धिम आवायामि स्थापयामि, चैतन्यम आवायामि स्थापयामि, तत्रादौ ह्रीं भुवनेश्वरी आवायामि स्थापयामि, वल्गामुखी शत्रु विनाशाय तां वल्गामुखीं स्थापयामि आवायामि स्थापयामि, सा कमलात्मिकां सा कमला आवायामि स्थापयामि, सा चैतन्यम आवायामि स्थापयामि, कल्याण रूपे सर्वत्र समस्त देवताभ्यो वायु इंद्र अग्नि वायु नृत्यम समस्त चैतन्यम अचैतन्यम परिपूर्ण आत्मानं सचैतन्यम तां मम शिष्यत्व ग्रहे मम शिष्यत्व शरीरे आवायामि स्थापयामि, स चैतन्यम सुखा एतस्मानं स कल्याणतम सिद्धेश्वरीता पूर्वा सा सिद्ध्यभि सिद्ध योगाः चीले सा सिद्धास्म समस्त ऋषिभ्य मुनिभ्य गंधर्व अक्षतेभ्य तां पृष्ठभूमिं तां पुरुष्यां चैतन्यं परिपूर्णां अथास्मानं कृते कल्याणतां दीर्घो दीर्घा अथास्म दीर्घ आयु प्राप्ता निमित्तं धन धान्य कीर्ति आयु यश सोक्ष सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र अविच्छिन्न धारा प्राप्ता निमित्तं स समस्त देवताभ्यो चरणे समस्त शरीरेभ्यो आवायामि स्वशरीर स्वस्थ पूर्वशम पूर्णत्व रूपेण मंत्रात्मक रूपेण स्थापयामि, तत्रादौ वज्र रूपेण शरीरम एवं कृतभ्यम संपर्ददे है। और फिर नारियल ऊपर रख दीजिए। सदीर्घो कल्याण ताम संकल्पम कुर्यात, ये पूरा ये दे दे लोटा है हाथ। हाँ वो आज में हटा दे, ये हटा दे। ओम विष्णु 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 भारतवर्ष से भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बौद्धावतारे समश्री समत्मय कोर सम्मता सम 2050 चैत्र मासे सुबह शुक्ल पक्षे आज रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संहारणम सकल मन इष्टकाम नासिद्ध्यर्थम लोके वासे भय राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त सवारस्य सपुत्रस्य सबांधवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य था म बोलो म अहम स्व पूर्णत्व नूतन नाम प्रविशन्ति स प्राचीन नाम प्रदम्य एतस्मानं स रोजन जेम्स हत्वाः प्रविशन्ति सा नूतन नामेन राजेन्द्र एतस्मानं भारद्वाज गोत्रोत्पन्नोऽहम् अहम राजेन्द्र त्वां चरणे त्वां आज्ञां परिपालय नवनामेन नवीन नामेभ्यो समस्त कार्यं कर्तव्यः समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धे तां पूर्णताय प्राप्ता निमित्तं पूर्णताय प्राप्ताय निमित्तं स नूतन नामेभ्यो सर्वत्र कार्येण एतस्मानं स चिन्तयामि मम स्वमस्तिष्केन सहृदयेन सप्राणेन स राजेन्द्र इति स्वाम त्वाम यथास्मानं शक्ति कल्याणतम सा चिन्तयामि पूर्णान्ति पूर्वा सा चिन्तयामि कल्याणतम पूर्वा एतस्मानं दीर्घो यथास्मानं सा पूर्वस्यां त्वाम आज्ञां परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देवतां त्वाम आज्ञां एतस्मानं सा चिन्तयामि कल्याणतम त्वं बोलो त्वं प्राणे अहम प्राणे त्वं चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राणेभ्य त्वं गुरुभ्य
एतस्मानं सुखा सौभाग्य एतस्मानं सुकृति कल्याणतम आज्ञां पठति साम त्वाम आज्ञां प्रतिपालयन्ति सा प्राणतत्व रूपेण स्वम आज्ञां परिपालयन्ति स्वचित्त रूपेण अथस्मानं स्वनिष्क्रिय रूपेण काम क्रोध लोभ मोहादि वर्जितम सा एतस्मानं सतुभ्यं वरुण साक्षिणे अग्नि साक्षिणे स्वर साक्षिणे गुरु साक्षिणे मोयुगुस गोत्रस्य तीव्रस्य यजुर्वेद शाखा अध्यायने नानद श्रीमाली श्याम पुरुषाम अथस्मानं सकृते जोधपुर नगरे एतस्मानं स नूतन नामेभ्यो सर्वत्रं सुखिदं पूर्वा अथस्मानं स्वधर्मे परिपालयन्ति चिंतयामि पत्यम तुभ्यम संपर्ददे है। इसको जल लेकर के थोड़ा छिड़क दे और 3 बार पी ले। इसने नया नाम प्राप्त किया है, हमारे लिए अनुकूल है। ताली बजाइए आप जोर से। हस्त प्रक्षालनम हाथ धो लीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुश्री भूमिस्थो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा पुष्टिकरा तुष्टिकरा भवन्तु। श्रीमन्महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरंद्राभ्यां नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचिपुरंद्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। तत्रादो ऋषिं सर्वसोक्षणां मम आवाहयामि स्थापयामि मम पूर्वत्वं साचित्यं। तत्रादो सिद्धाश्रम प्रवेशन्ति सा मुनिभ्य ऋषिभ्य गंधर्वे यक्ष किन्नर सा समस्त एतस्मान् गोचरो अगोचर सा आवाहयामि ता मम आशीर्वादं पठेत सा पूर्वस्यां गुरु प्रार्थयेत सा गुरु पूजनम कुर्यात। पुष्प लेकर के और वहां जल से गुरु का प्रोक्षण करे। ये कर लेगा, इसको समझा। वहां बैठे बैठे कर लो। ओम वरुणोतम ओम वरुणोतम भनमस्मिन्निस्तो वरुणस्य रेतसदनिस वरुणस्य रेतसदमासीद वरुणानि पुरुषां प्रोक्षणम आवो देवास आवाहयामि साम विष्णु रूपेण रुद्र रूपेण शिव रूपेण मम गुरु आवाहयामि स्थापयामि हृदये मम चित्ते मम प्राणे मम शरीरे समस्त शरीर रोम रोमे आवाहयामि स्थापयामि ताम बुद्ध्यो परिहिंतम स्वाम बुद्धि परिमार्जितम सा श्रद्धायामि स्थापयामि। तत्रादो कल्याण रूपेण मोक्ष रूपेण चैतन्य रूपेण परित्राण रूपेण परिप्राण रूपेण समस्त ऐश्वर्य रूपेण समस्त सुख रूपेण सौभाग्य रूपेण मम कृते मम परिवारे समस्त पत्नी पुत्र बंधु बांधव सहितेभ्यो अहम नवीनूतम धर्मापविषेदं दात पूर्वशाम सा कृते कल्याणतम त्वाम आज्ञां मम शन्ति राजेंद्र रूपेण राजेंद्र नामने स प्रविशन्ति मम अहम ताम पुरुषाम तत्रादो त्वाम चरणे समर्पयामि तुभ्यं संपर्ददे है। कब थाली आज पैरों को आ जाती जल स्नानम समर्पयामि। धर्मापविषेदं दात पूर्वशाम सा कृते कल्याणतम त्वाम आज्ञां मम शन्ति राजेंद्र रूपेण राजेंद्र नामने स प्रविशन्ति मम अहम ताम पुरुषाम तत्रादु त्वाम चरणे समर्पयामि तुभ्यं संपर्ददे है। कब थाली आज पैरों को आ जाती जल स्नानम समर्पयामि नमः। लोटे से चढ़ेंगे धीरे धीरे। ओम वरुणतम ओम से पूर्वश्याम अथास्मानं से कल्याणतम दीर्घौ अथास्मानं से कृते पूर्वौ सा चिंत्यामि वरुण स्नानं समर्पयामि नमः। पय स्नानं समर्पयामि नमः। थाली इसका हाथ में दे कटोरी इसका हाथ में। ओम धीरे 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 अंगूठे को सिर्फ अंगूठे को। ओम पया पृथिव्याम पयो खदी खुपयो दिवंतरिक्षे पयोदाह पयश्वती प्रतिशा संतुमयम पय स्थानते शुद्धोदक स्नानम। लोटे से थोड़ा सा जल। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते स्नानी दधि स्नानम समर्पयामि नमः।
ओम दध्यामस्तोमं सुनुयाम वाजमानो मंत्रम सर्थे होपयातम यशवंत पक्वमति गोखवंतराम भूतासो अश्विनो काम प्राह दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विना तां पुरुषां शुद्धेन सा प्रबुद्धेन सा चिन्तयामि तत्रादौ दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते पुनः गतस्नानं समर्पयामि नमः। उंगली से ले ले। ओम गतम मिक्षे गतम से निगते स्तोत्रम साम अनुपदमा वह मा दस्वाहा गतम अवक्षम्य गतनान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। ओम एतस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घो अथास्मानं सचिन्तयामि परिपूर्णत्वं सा चिन्तयामि स्नानं समर्पयामि नमः। गतनान्ते मधुस्नानं ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीन सन्तवो हरि मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिव गुमरजः मधुस्नान मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्विना श्वेता सुताक्षोरुणसे रुद्धान्ति पुरुषां तत्र शर्करा स्नानं सैखवस्तैः सैकोस्तैः शनिखंगिन्द्रोगणेन सगुंश्चमूर्धवां प्रतितां सकुता पुरुषां शुद्धोदक स्नानं पुनः शुद्धोदक स्नानं पूर्ण रूपेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। ठहर जा। पंचामृत स्नानं ओम पंचन्द्रियसुतिं पुत्रं पंचदा स्वदेशी भवसित पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। गंगा चिंता पुरुषां गंगा स्नानं समर्पयामि नमः। जल से गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांड तीर्थानि करे स्पष्टांतरे तेन सत्यन्मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर समस्त तीर्थेभ्यो मम गुरु चरणावतां पूर्वा चरणारविंदम सा परिप्राशयन्ति पूर्ण शुद्धि रूपेण तां परिप्रोच्येत। इसको उंगलियों के बीच में कुंकुमेन सह कुंकुम तिलकम कृत्वा दोनों अंगूठों को अंगूठे से तिलक करिए नीचे से ऊपर की ओर। हाँ ऐसा। गंध द्वाराम दुराधसात कृष्ण कृष्ण ईश्वर से भूता नाम तामियो पवित्रम केशरम समर्पयामि नमः। स्वस्थोदकम निर्मलम च पूर्ण प्राणो श्री पूर्णम दीर्घश्याम दीर्घ आयुष्य कुंकुमम केशरम समर्पयामि नमः। केकमांत अक्षरम समर्पयामि नमः। अक्षरम नमित्या दुःखतस्तोखत शुभानुभव विप्रार्थना अक्षरम समर्पयामि नमः। तत्रादु पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधिनी मालत्यादि पूमयादन पूजार्थम पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। सैखोस्ति पुरुषां तस्मानं शक्ति कल्याणतां दीर्घो यथा स्वानं पूर्वा तथा स्वानं चिन्ते तां पुरुषे पूर्वा तथा स्वानं स निर्ते पुष्पाञ्जलिं सा पुष्पाहारं समर्पयामि नमः। पुष्पास्ते सा पुरुषां स्मृति दिव्यं गणस्वाम दीपं समर्पयामि नमः। दीपान्ते धूपं समर्पयामि नमः। रख दे गंधद्वारा पूर्वशम दीपम च नैवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम नाभ्याशीदं कुशीनोर्द्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमिदिशः श्रोत्रां था लोकाम अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष्यभोजितेज्य रेणुमुद्रां प्राणमुद्रां प्रदर्शय ततो फलं समर्पयामि नमः। या फलिनीर्जा अफला अपुष्पाजास्मिन् पुष्पं चिन्तयेत् स फलं समर्पयामि नमः। एतस्मान्नं फलान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। हाथ जोड़ दे। यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तन्निस्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापवन्ति। एलादि चूर्ण संयोग इलायची वगैरह ये पड़ी। हाँ ये इलायची सुस्मृता पूर्वातस्मृति कल्याणताम दीर्घो तस्मान शक्ति कल्याणताम एतस्मानं सा तुभ्यं संप्रदे। अब एक फल हाथ में ले ले। फल के तिलक लगा दे कुंकुम लगा दे और हाथ में ले ले फल। दोनों हाथों में ले ले। अर्घो अर्घो प्रतिगिधाम प्रतिगिधामता पुरुषा गुरुर्वै स रूपेण सा चैतन्य रूपेण ब्रह्मा रूपेण विष्णु रूपेण तुम ब्रह्मसि तुम विष्णुति तुम रुद्रसि ताम तुम गणपति ताम चैतन्यम परिपूर्ण तस्मानं मम हृदय अंधकारं निवारणं सा पुरुषि यो दीपं स्थापयामि तत्रादु ज्योतिं स्थापयामि कीर्तिं स्थापयामि श्रद्धां स्थापयामि मेधां स्थापयामि सचि स्थापयामि सवित्री स्थापयामि विजय स्थापयामि जय स्थापयामि देवसेनाय स्थापयामि
स्वाहा स्थापयामि, श्रद्धा स्थापयामि, मातृ स्थापयामि, लोक मातृ स्थापयामि, आहूतम स पुष्टि स्थापयामि, तुष्टि स्थापयामि, आत्म कुल देवता स्थापयामि, समस्त देवताभ्यो त्वाम चरणे दर्शय परिपालय, त्वाम चित्ते त्वं पूर्वाधस्मस्ति विशेषार्घ्यम समर्पयामि नमः। नीचे तो प्रसाद है, ये प्रसाद, ये इसका हाथ में दे, ये ले ले इसको, ये खा ले। अब आप अपने स्थान पे खड़े बैठ जाओ। त्रिवारम आचमनीयम समर्पयामि नमः। पानी 3 बार पी ले। पुष्प हटा दे। पक्षाल हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, नीचे बस। अब तुम खड़े हो जाओ वहां से और माइक से गुरु से प्रार्थना करें, तुम्हें शक्तिपात दें। आप गुरु से प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य राजेंद्र आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पे शक्तिपात कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये दीक्षा प्राप्त की है, आप भी जितने भी यहाँ शिष्य बैठे हैं, आपको भी ये कभी मौका मिले तो आप इस मौके का फायदा उठाएं और गुरु की सेवा कीजिए, ताकि आपको भी ये दीक्षा मिले और हम आपको देखें कि ये दीक्षा जो मुझे मिली है वो आप भी प्राप्त कर सकें। मैं गुरु जी से यही आपको लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। ये दीक्षा अपने आप में एक अन्यतम दीक्षा होती है, विशेष दीक्षा होती है, जिससे कि उसके सारे जीवन के जो कुछ भी अंधकार पक्ष होते हैं एक तरह से पूर्ण रूपेण सनातन धर्म से एकदम से चिंतन युक्त बन सके और जीवन में उन कार्यों को स्थापित कर सके जो जीवन में एक अद्वितीय होते हैं। वैसा ही यह कार्य करे अपने नए नाम के माध्यम से। यही नाम इसके जीवन में पूर्ण रूपेण, क्यों इसी नाम से इनकी पूजन करवाया, इसी नाम से चिंतन दिया, इसी नाम से इसके प्राण प्रतिष्ठा की है, इसी नाम से इसकी जड़ता समाप्त की है और इसी नाम से लक्ष्मी से, विष्णु से, रुद्र से इनकी पूर्णता, श्रेष्ठता, साफल्यता और अद्वितीयता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इसीलिए यह नाम ही इसके जीवन का शेष कर रहेगा और इसी नाम से ये जीवन में अपने आप में समस्त देवताओं की साक्षी में, जिन देवताओं का मैंने नाम लिया है उन देवताओं की साक्षी में ये अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगा जो जीवन का एक अभीष्ट लक्ष्य है, जो जीवन की श्रेयता है। मैं एक बार आप सबकी तरफ से भी इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद देता हूं। अब मैं शक्तिपात इस पे करता हूं, जिससे कि इतना तेज तीव्र वेग तो नहीं, मगर फिर भी जिससे इसका अपना जीवन, संपूर्ण जीवन इसको दिखाई दे सके इस रात्रि में और अपने जीवन के चिंतन को पूर्ण रूप से समझ सके कि मेरे आने वाले जीवन में, क्योंकि यह एक ऐसा चिंतन होता है जिससे कि संपूर्ण जीवन परिपार्श्व में दिखाई देता है। मैं एक विशेष जड़ता समाप्त करने के लिए और साधनात्मक पक्ष से पूर्णता प्राप्त करने के लिए मैं इसको बशक्तिपात करता हूं और आप अपने कैमरे से इसके चाहे कपड़े पहने हुए भी होंगे तब भी इसके अंदर से प्रकाश तुम्हें रोशनी सी महसूस होगी, ऐसा आप लें।
ताभ्यो आवाहयामि स्थापयामि सचिंतयामि कल्याणत्वां सुख सौभाग्यं प्रतिष्ठाम् ऐश्वर्य विवर्धयिता पूर्णताय प्राप्ता निमित्तं सचित्यं परिपूर्णत्वं सा नैवेद्यम् अथास्मानं सा नेति पूर्ता कल्याणत्वम् एतस्मानो सा पूर्वा सा चिंतयामि दक्षिणे पूर्वा सा चिंतयामि तभ्यम् इदमचितं भोजतभ्यं संवर्धदेः। सन्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा सत्तुनां दासोस्तु मित्राणां यस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यश्रवण ब्रह्मवाक्यशान्त्यं हनन्तीं तस्त्वा अष्टां प्रस्ते तोन्त्यं गृह्णन्ति इन्द्रा चत्वारोर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशोवरं शीलवृचष्मारोग्यं माधत्मवान् मोहिते दानिं धनं पशुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः यजमान् पुत्रवान् भवः। रुमाल में शास्त्रीय रुमाल जैसे रुमाल में ले ले। गुरु अर्थ